नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। राजीव आज सीमा को फिर उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और दिखाते भी क्यों ना। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वो सिंपल घर में रहने वाली महिला थी, जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना उसका मेन काम था। इन सब काम की क्या अहमियत, ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। ये सोचकर सीमा ने अपने गालों से आंसुओं के बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फ़ोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। सीमा समझ गई, पिएगा भी बाहर। पहले तो सीमा रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वो पीकर घर ना आया करे। वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है, कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। अब वो कहकर थक चुकी थी। वह राजीव के मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तू जब चाहे घर छोड़ कर जा सकती है। सीमा यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव ठीक कह रहा है, और वो जाए भी तो कहाँ। मायका बचपन से ही पराया हो जाता है। यदि घर की बेटी 2-4 दिन ही रहे तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग पूछना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है। ये सोचकर अपमान सहकर रहती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे कड़ी बुखार हो जाती है। वो घर में ही गोली खा लेती है और जैसे तैसे करके वो बच्चों का टिफ़िन और खाना बनाती है और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव ये कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक सीमा का बुखार बहुत बढ़ चुका था। उसकी तबीयत में ज़रा सा सुधार नहीं था। उसने राजीव को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजीव ने दवा सीमा के पास रख दी और कहा ये ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम किया था। पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो दवा देती हैं और हाथ उसके सिर पर फेरेंगी। उधर सासू माँ ने आज का खाना बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी थी कि वाकई में इस घर को सीमा की ज़रूरत नहीं है। रात को सीमा ने खाना नहीं खाया और बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। और सोए भी क्यों ना, अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा ले लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फ़ोन किया तो राजीव ने कहा वो आ रहा है। 1 घंटे हो गए, राजीव अब तक नहीं आए थे। और फिर से राजीव को फ़ोन किया तो सीमा मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर सीमा को अस्पताल ले जाता, तब तक सीमा की मौत हो चुकी थी। अब सीमा को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर सीमा की ज़रूरत सबको थी। आज सीमा की 13वीं हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी, और जाता भी कैसे। उसे घर के बहुत से काम जो करना था, जो सीमा के होने पर उसे पता ही नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि सीमा की इस घर को कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसे सीमा की कितनी ज़रूरत है। आज सीमा के जाने के बाद घर घर नहीं चिड़िया घर लग रहा था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर लगा नहीं मिलता, राजीव को घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को सीमा की कितनी ज़रूरत है, ये बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। आज सबने यह मान लिया कि सीमा को इस घर की नहीं, इस घर को सीमा की ज़रूरत है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।